स्टूडेंट्स सीएसएस की सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक जो हैं वो पहले पार्ट जो जनरल सोशियोलॉजी है उसके मल्टीकल्चरलिज्म, असिमिलेशन और एकल्चुरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है। कल्चर जो है वो आपको पता है कि भाई सोसाइटी के अंदर जो आप जो भी चीज़ें सीखते हैं उसकी नॉर्म्स, वैल्यूज़, रूटीन, बिलीव्स, कस्टम, उसको हम कल्चर कहते हैं। तो मल्टी कल्चरल का मतलब है बहुत से कल्चर, इस तरह के बहुत से कल्चरल। तो मल्टी कल्चरलिज्म किसको कहते हैं? मल्टी कल्चरलिज्म का मतलब है कि आप जो है कल्चरल डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। मल्टी कल्चरलिज्म मीन्स रिकॉग्नाइजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि आप कल्चर की जो डाइवर्सिटी है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इस फिक्र का मतलब ये है कि आप जो है तमाम कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को या कल्चरल ट्रेडिशंस की को प्रमोट करते हैं ऑन बेस ऑफ इक्वालिटी। इसके अंदर आप इस एक सोसाइटी के अंदर या एक रियासत या मुल्क के अंदर जितने भी कल्चर हैं आप सब की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए कोशिश करते हैं। किसी भी कल्चर को सुपीरियर या इन्फीरियर या वर्स्ट किस्म का कल्चर आप नहीं समझते या कंसिडर करते। तो मल्टीकल्चरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो तमाम किस्म के कल्चर जो किसी भी सोसाइटी या किसी भी मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट करती है। यानी कि आइडियोलॉजी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म एडवोकेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल द कल्चर्स इन सोसाइटी। आइडियोलॉजी जो है मल्टीकल्चरलिज्म की वो एडवोकेट करती है किसी चीज़ को रिस्पेक्ट, किसके लिए? तमाम कल्चर के लिए। कहाँ पे? सोसाइटी में। तो एज ए पॉजिटिव कंसिक्वेंस के तौर पर अगर हम मल्टीकल्चरलिज्म को देखें तो मल्टीकल्चरलिज्म एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉजिटिव कंसिक्वेंस में मल्टीकल्चरल जो है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करती है, उसको मतलब बढ़ोतरी देती है, इंक्रीज करती है, पुशअप करती है। स्किल्ड माइग्रेंट लेबर्स में आल्सो बूस्ट द जीडीपी ऑफ एनी नेशन। जो भी स्किल्ड माइग्रेंट लेबर्स है वो किसी भी कंट्री की जीडीपी को बूस्ट कर सकती हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस कैन इंस्टिगेट जेंडर बेस्ड इशू लाइक सेक्सुअल हरासमेंट एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है किसी भी वर्क प्लेस लोकेशन पे, वो तो जेंडर बेस्ड इश्यूज जो है जैसे सेक्सुअल हरासमेंट हो गया या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो गया उनको मिनिमाइज करती है। एज ए नेगेटिव कंसिक्वेंस हम देखते हैं वो इसका क्या है? इट मे लीड टू सोशल डिसइंटीग्रेशन। ये जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो सोशल डिसइंटीग्रेशन की तरफ जो है वो आपको धकेल सकती है। और इसकी वजह से क्योंकि मुख्तलिफ कल्चर्स होते हैं तो मल्टी कल्चर में मुख्तलिफ कल्चर होते हैं तो ये मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल जो है वो थोड़ा लो हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों को जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल कैन बी कंट्रोल्ड मोर डिफरेंटली देन सिंगल ट्रेडिशन पीपल। तो एक तो इसके अंदर ये है कि सोसाइटी के अंदर डिसइंटीग्रेशन क्रिएट होगी। वो इस वजह से होगी क्योंकि मुख्तलिफ तबकात फ़िक्र के लोग होंगे, मुख्तलिफ कल्चरल सोशल नॉर्म्स को फॉलो करने वाले लोग होंगे। जब ये लोग होंगे तो डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ सोशल कंट्रोल जो है वो लो हो जाएगा सोसाइटी के अंदर। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं वो क्या है? असिमिलेशन, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स वंस डिसिमिलर बिकम सिमिलर। कि असिमिलेशन का मतलब ये है कि ग्रुप या इंडिविजुअल लोग जो हैं वो किसी वक्त में अगर डिसिमिलर होते थे, मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते थे, तो वो एक जैसे हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं असिमिलेशन। तो इसकी हम फर्दर जो है डेफिनेशन जो थोड़ा डिटेल में वो देखें तो वो ये है कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो है माइनॉरिटी आहिस्ता आहिस्ता एडोप्ट करती है कल्चरल पैटर्न ऑफ डोमिनेंट कल्चरल, कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर माइनॉरिटी ग्रेजुअली एडोप्ट करती हैं पैटर्न ऑफ कल्चरल पैटर्न ऑफ डोमिनेंट कल्चर। इट कैन इन्वॉल्व वेयरिंग मूड ऑफ ड्रेस। इसके ये मुश्तमिल होती है कि मूड ऑफ ड्रेस, लैंग्वेज एंड फ्रेंड्स, वो जो आप ग्रेजुअली आप उनको वेरी करते हैं, चेंज करते हैं। ये जो चेंजिंग प्रोसेस होता है ये बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ माइनर कल्चर इनटू मेजर कल्चर होता है। यानी इस प्रोसेस के अंदर माइनर कल्चर जो होता है वो डिसोल्व हो जाता है मेजर कल्चर के अंदर। इट इज़ मोस्टली एज ए रिजल्ट ऑफ ए कल्चरेशन। ये ए कल्चरलेशन का ही रिजल्ट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ए कल्चरलेशन के बारे में बताऊंगा इसी ही लेक्चर के अंदर। तो ये तो थी असिमिलेशन।
यंग और मेक जो हैं सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने असिमिलेशन की जो डेफिनेशन की है उसने ये कहा है कि असिमिलेशन इज फ्यूजन ऑफ टू प्रीवियसली डिस्टिंक्ट ग्रुप इनटू वन, कि प्रीवियसली जो पहले से दो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स थे वो सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं हम असिमिलेशन। एग्जाम्पल्स, मैं आपको एग्जाम्पल्स जो है वो बड़ी बेहतरीन यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखी है, तो आप असिमिलेशन पूरा टॉपिक को पिक कर पाएंगे कि वो बेसिकली क्या कहा जाता है। वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया की जब पार्टीशन हुई, थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स वर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, के हज़ारों जो है वो मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान आए, तो दे वर मार्क्ड कल्चरल डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेंट्स एंड द लोकल्स। जब वो आज़ादी के दौरान यानी 1947 के वक्त हज़ारों किस्म के लोग पाकिस्तान आए इंडिया से, तो उनके आने की और सेटल होने के बाद कल्चरल डिफरेंस हो गया लोकल्स और इमिग्रेंट्स के दरमियान। तो कई दहाइयाँ गुजरने के बाद वो जो लोग माइनॉरिटीज़ थे इंडिया से हिजरत करके माइग्रेट होके आए थे, वो ऑब्ज़र्व हुए हैं हम अपने पाकिस्तान के कल्चर में, यानी उनका जो कल्चर था वो तो माइनर कल्चर था, वो ऑब्जर्व हो गए हमारे मेजर कल्चर में, तो इसको हम कहते हैं असिमिलेशन। आगे हम देखते हैं कि ए कल्चरेशन क्या होता है। ए कल्चरेशन इज ए प्रोसेस इन विच वन कल्चरल ग्रुप एडोप्ट द बिलीव्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अनदर कल्चरल ग्रुप। ये भी उसी के साथ मिलती जुलती है, मतलब असिमिलेशन और ए कल्चरेशन एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक कल्चर जो है, एक कल्चरल ग्रुप जो है वो दूसरे कल्चर की बिलीव्स और बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, नॉर्म्स, वैल्यूज को अडोप्ट कर सकता है। इन असिमिलेशन द माइनॉरिटी कल्चर इज फुली ऑब्जर्व्ड इनटू मेजॉरिटी कल्चर। असिमिलेशन जो है उसके अंदर माइनॉरिटी कल्चर जो है वो मेजॉरिटी कल्चर की नॉर्म्स, वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है और उनके अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, जबकि एक कल्चरेशन के अंदर आप टू वे प्रोसेस कह सकते हैं। एक कल्चरेशन को आप टू वे प्रोसेस कह सकते हैं, यानी इसके अंदर एक तो माइनॉरिटी कल्चर मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो सकता है और दूसरा मेजॉरिटी कल्चर भी माइनॉरिटी कल्चर के अंदर ऑब्जर्व हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। यानी कि एक कल्चरेशन में माइनॉरिटी मेजॉरिटी में चेंज हो सकता है और मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी में चेंज हो सकता है, माइनॉरिटी जो है वो मेजर कल्चर के वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स को अडॉप्ट कर सकता है और मेजर कल्चर जो है वो माइनर कल्चर को अडॉप्ट कर सकता है। ए कल्चरेशन इज द ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज एंड कस्टम फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। Japanese people dressing in western clothing is an example of a कल्चरेशन। जो जापानी लोग जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सकाफत के जो हैं वो ड्रेस अगर यूज़ करते हैं, क्लॉथिंग यूज़ करते हैं, तो वो एग्जाम्पल है एक कल्चरेशन की। और ये जो है एक कल्चरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि वैल्यू को ट्रांसफ़र करता है। कौन सी? ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यूज एंड कस्टम्स फ्रॉम वन ग्रुप, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के अंदर कस्टम्स और वैल्यूज हैं उनको ट्रांसफ़र करता है। एक कल्चरेशन इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज एंड कस्टमर फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, व्हाइल असिमिलेशन इज अ कल्चरल अब्जॉर्प्शन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप इनटू द मेन कल्चरल बॉडी। तो नीचे जो मैंने आपको बोल्ड करके 3 लाइन्स लिख दी हैं वो इनका कंक्लूजन ये बताता है कि जो एक कल्चरेशन है वो ट्रांसफ़र करता है कस्टमर्स वैल्यू को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, जबकि असिमिलेशन के अंदर माइनर कल्चर ऑब्जर्व हो जाता है इनटू मेजर कल्चर में जो है वो एडॉप्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो थी हमारी आज की ये छोटी सी लेक्चर की वीडियो। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आप बस इसको समझ लेंगे तो इतना, ये जो है मैंने अराउंड 100 या मोर देन 100 वर्ड्स की जो है पर टॉपिक पे डिस्कशन की है, मल्टी कल्चरल, असिमिलेशन और एक कल्चरल पे। तो ये आपके लिए एनफ है, तो इस हिसाब से आप इसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं अगर ये एग्ज़ाम्स क्वेश्चन में आ जाए। मेरा तो मकसद था इस वीडियो में जस्ट आपको इन्फॉर्म करना, आपको लर्न करना कि मतलब इस टॉपिक का बेसिकली मतलब क्या है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह।